दुनिया में बेशुमार लोग बसते हैं, तो हर एक इलाके के और हर कल्चर के अपने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप अनयूजुअल ब्यूटीज़ के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आती हैं ज़ोहरा खानम ताज सुल्ताना, जो अपने ज़माने में ईरान की मोस्ट डिज़ायरेबल ख़वातीन में से एक थी। ये ईरानी शहज़ादी अपने मुल्क में खूबसूरती का सिंबल थी। चेहरे पे थिक आईब्रोज, मूछें भी थीं और मोटी भी बहुत थीं। इनकी मोहब्बत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 13 आदमियों ने ठुकराए जाने की वजह से अपनी जान ले दी, यानी खुदकुशी कर ली थी। पुराने दौर में पर्शिया में रिवाज था ख़वातीन जिस कदर मैस्कुलिन होंगी उतनी ही ज़्यादा डिज़ायरेबल भी। है ना अजीब बात। दूसरे नंबर पर बारी आती है एक्स्ट्रा टीथ यानी आर्टिफिशियल टीथ लगवाना, जापानीज़ का न्यू ब्यूटी ट्रेंड। जहां बहुत सारे लोग अपने दांतों को सिमेट्रिकल बनाने के लिए, बिल्कुल सीधा अलाइन करने के लिए, पर्ल वाइट बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। वहीं पे जापानीज़ में एक अनोखा ब्यूटी ट्रेंड शुरू हो गया कि उन्हें टेढ़े मेढ़े खासतौर पर ड्रैकुला जैसे उभरे हुए दांत बड़े पसंद है। इस मकसद के लिए वो अलग से एक आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं। जी हाँ, पूरे दांत नहीं बल्कि एक अलग से दांत लगवाते हैं जो उनको क्रूक स्माइल देता है। उनका ख्याल है कि ये क्रूक स्माइल उनकी नौजवानी और दिलकशी को बढ़ा देती है, उनकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। ये एक्स्ट्रा दांत लगाने का ट्रेंड 2011 में शुरू हुआ जब टोमो इटानो जापानीज एक्ट्रेस की नकल करते हुए बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा दांत लगाने शुरू कर दिए। और ये दांत एक्स्ट्रा दांत परमानेंटली भी लगवाए जा सकते हैं और टेम्परेरीली भी लगवाए जा सकते हैं, यानी आप जब चाहें उतार के रख दें और जब चाहें क्रूक स्माइल के लिए दांत लगा लें। तीसरे नंबर पर बात करते हैं न्यूजीलैंड के सेक्रेड रिचुअल टेमोको की। बहुत से ममालिक में टैटूज बनवाना कॉमन हो गया है। आजकल तो मेकअप और कॉस्मेटिक टैटूज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में टैटूज बनवाना फैशन नहीं बल्कि सेक्रेड रिचुअल तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह टेमोको भी एक हज़ारों साल पुराना मुकद्दस रिवाज है जिसमें आदमी और औरतें दोनों अपने अपने बॉडीज़ और फेस पे टैटूज बनवाती हैं। औरतें ज़्यादातर अपनी चिन और लिप्स पे टैटूज बनवाती हैं, जबकि मर्द फेस पे और पूरी बॉडी पे टैटूज बनवाते हैं। औरतों में ये समझा जाता है मजबूती और खूबसूरती की अलामत है, जबकि मर्दों में ये टैटूज इस बात की अलामत होते हैं कि वो जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। पुराने वक्तों में टैटूज बनवाना में बहुत ही तकलीफदेह अमल हुआ करता था। इसके लिए रवायती टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी और नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ होते थे, मगर आज के दौर में माइक्रो नीडलिंग और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ये टैटूज बनवाना बहुत आसान हो गया है और कम तकलीफदेह अमल है, और ये टैटूज लगते भी बहुत फैसिनेटिंग हैं। चौथे नंबर पर बारी आती है साउथ कोरियन ब्यूटी की। जब भी हम आईना देखते हैं तो हमें लगता है हम ही खूबसूरत हैं, मगर जब फिल्में और ड्रामे साउथ कोरिया के देखें तो क्या ही बात है। स्लिम बॉडीज, मासूम चेहरे, बेदाग चमकती हुई जिल्द, सफ़ेद रंगत, फेरी टेल टाइप ब्यूटी, इन सब का क्रेडिट जाता है कॉस्मेटिक सर्जरीज को। साउथ कोरिया में हर 5 में से एक खातून कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजर चुकी होती है और ये हज़ारों डॉलर खर्च करके सर्जरीज करवाती हैं और अपने आप को इस कदर खूबसूरत बनाती हैं। जी, कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं, तो इसी तरह खूबसूरत होने के लिए भी देखें क्या क्या करना पड़ता है। 5वें नंबर पे आते हैं नेक रिंग्स। म्यांमार और थाईलैंड में लोग औरतों की लंबी गर्दनों को बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से वहाँ की औरतें मेटल से बने हुए मखसूस चमकदार रवायती छल्ले अपनी गर्दनों में पहनती हैं। ये चमकदार रिंग्स जो हैं वो उनकी गर्दनों में खूबसूरती के लिए होते हैं। उनकी गैर मामूली खूबसूरती जहानत और दौलत की निशानी समझे जाते हैं और इनकी तादाद में उम्र बढ़ने के साथ साथ इजाफा होता चला जाता है। ये उनकी गर्दन के मसल्स को नीचे की तरफ धकेल कर उनकी गर्दनों को मजीद लंबा कर देते हैं, और अगर कोई औरत गलती करती है तो उसके गले से रिंग्स उतार लिए जाते हैं। उनके गर्दन के मसल्स खिंचाव की वजह से कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो उनकी बकिया ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में गुजरती है। छठे नंबर पे बात करते हैं लिप प्लेट्स की। दुनिया के अनोखे ट्रेडिशंस में से ये एक है। एक प्लेट जो मिट्टी या लकड़ी की बनाई जाती है, औरतों के निचले होंठ में सुराख करके सामने वाले 2 दांत निकालकर उसमें फिट कर दी जाती है और टाइम के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। अफ्रीकन ट्राइब में ये बहुत आम है। सबसे बड़ी प्लेट इथियोपिया में रिपोर्ट की गई, उसका साइज़ 59.5 सेंटीमीटर था। औरतें 13 साल की उम्र से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन आजकल उनमें भी अवेयरनेस आ गई है। वो लोग भी ये इसमें चूज़ कर सकते हैं कि वो ये करना चाहेंगे या नहीं। हज़ारों सालों से ये ट्रेडिशन चली आ रही है, बस ये उनके इलाके का अपना ब्यूटी। 7वें नंबर पे आती है फेट बाइंडिंग। जहाँ पे अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात हो और चाइना का फुट बाइंडिंग के बारे में बात ना की जाए तो ये नामुकम्मल है। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं और सबसे मशहूर कहानी ये है कि 10th सेंचुरी में एक बादशाह ने अपने खेल को अपने पाँव सफ़ेद रेशम में बांधकर नाचने को कहा। ऐसा करने से उसके पाँव बड़े खूबसूरत लगते थे। उसके देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया और चाइना में ये एक ट्रेंड बन गया। छोटे पाँव खूबसूरत पाँव लगने लगे। ऐसा करने के लिए सबसे इसमें भयानक बात यह है कि पाँव की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर छोटी बच्चियों के पाँव को बांध दिया जाता था मजबूती से। उससे उनके पाँव छोटे रहते थे और अजीब से हो जाते थे। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 1912 से इसको बैन कर दिया गया और 1950 तक तकरीबन ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है।
7वें नंबर पर बारी आती है टीथ शार्पनिंग की। अफ्रीका के कुछ कबीलों में ये बहुत कॉमन है। वहाँ के लोग अपने टीथ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स भी बनाते हैं, टीथ शार्पन कराते हैं। ऐसा करना उनके बकौल उनको खूबसूरती देता है, उनकी टीथ को अट्रैक्टिव बनाता है, उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है और उनके यहाँ ये एक डिफरेंट ब्यूटी ट्रेंड है। ऐसा करना बहुत ही तकलीफ़देह अमल है, मगर खूबसूरती के लिए वो लोग भी ये सब कुछ करते हैं। 9वें नंबर पे आती हैं एक्सटेंडेड एयर लूप्स, यानी लंबी लटकती हुई एयर लूप्स। कीनिया के कबीले में एयर लूप्स की लंबाई खूबसूरती की अलामत मानी जाती है। ये ना सिर्फ उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि ऐसा करना उनकी अक्लमंदी की निशानी समझी जाती है। इसके लिए लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनको लंबा करने के लिए। कुछ लकड़ी या प्लास्टिक या मिट्टी से बनी हुई प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए अपनी एयर लूप्स को लंबा करते हैं। कितनी अजीब बात है। 10th नंबर पे आती हैं नोज़ सर्जरीज़। ईरान नोज़ सर्जरीज़ में नंबर 1 पे है। इनके लिए कंटोरिंग या हाईलाइटिंग मेकअप में इनफ नहीं है, बल्कि ये ख़वातीन ज़्यादातर हिजाब में रहती हैं, इसलिए अपने नाक को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाती रहती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ नोज़ सर्जरीज़ करवाती रहती हैं। ईरान में देखेंगे आप अक्सरियत के नोज़ पे बैंडेज लगी हुई है। इसका मतलब है कि वो नोज़ सर्जरी के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अपने नाक को मज़ीद खूबसूरत बना चुके हैं। तो इसलिए ईरान नोज़ सर्जरीज़ के मुकाबले में नंबर 1 है और यहाँ पर ख़वातीन ही नहीं सिर्फ मर्द भी नोज़ सर्जरीज़ करवाते हैं। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अजीब ब्यूटी ट्रेंड कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें।